वंदे आत्म दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध बात विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत बार आप ये महसूस करेंगे कि कोई एक प्रोजेक्ट है जिसको वाक्षी ने विज़िट करा, वाक्षी ने वीडियो में उसको बहुत अप्रिशिएट किया और फिर आप देखेंगे 6 महीने के अंतराल में वो वाक्षी के प्लेटफॉर्म से प्रोजेक्ट हट गया। अब आपके दिमाग में बड़ा अचंभा होगा कि वरुण जी आपने जाके उस प्रोजेक्ट को विज़िट किया है, आपको पता है, जैसे आप सभी को पता होगा क्योंकि आप काफ़ी समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, 3 चीज़ें हैं जो वाक्षी के स्टोर में कोई भी उत्पाद जब आता है तो हम उन चीज़ों की 3 चीज़ों की चेकिंग करते हैं। सबसे पहले ये चेक करते हैं कि जो इंसान ऑर्गेनिक क्लेम कर रहा है वो ऑर्गेनिक धरातल पे उसके पास ऑर्गेनिक चीज़ भी है कि नहीं है। इसमें हम 2 नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। पहली चीज़ हम ये फॉलो करते हैं कि उसके पास सर्टिफिकेशंस है कि नहीं है। अगर वो सर्टिफिकेशन ले सकता है और नहीं लेकर बैठा तो वो हमारे पैनल पे नहीं आ सकता। किसी की मजबूरी है, कोई किसान है जो बिल्कुल नेक है, ईमानदारी से काम कर रहा है, उसकी हमने टेस्टिंग करा के देखी, वो सर्टिफिकेशन लेने की हालत में नहीं है तो उसको समय दिया जाता है कि इतने समय पे आप सर्टिफिकेशन ले लो। फिर उसके बाद में उसके प्रीमाइसेस की विजिट करके चेक किया जाता है कि जो इंसान कल को वो बोलता है मैं तेल ऐसे निकालता हूँ, वहाँ जाके चेक किया जाता है भाई तेरे पास तेल जिस तरह तू निकाल रहा है उसकी मशीन भी है कि नहीं है। पता चला तू तेल तो क्लेम कर रहा है मैं ऐसे निकालता हूँ और मशीन ही नहीं है, फिर कहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा। तो दूसरी चीज़ वाक्षी क्या करती है, जाकर चेक करने की कोशिश करती है, वीडियोस मंगवाकर चेकिंग करती है कि वहाँ पर वेबिनार्स करती है जिससे चेक करते हैं कि भाई जो चीज़ तुम क्लेम कर रहे हो क्लेम करने के लिए तुम्हारे पास सेटअप भी है कि नहीं है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ है जिसके साथ में मैं दावा कर सकता हूँ जिस वक्त पूरे भारत में केवल वाक्षी ही करने की कोशिश कर रही होगी, वो है दूसरे की इंटीग्रिटी को चेक करना। हम बार बार ये वीडियोस में बोलते हैं कि सर्टिफिकेशन झूठ बोल सकते हैं, कोई इंसान दिखाए कुछ और दे कुछ, ऐसा भी हो सकता है। तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कि जो इंसान हमारे सामने है वो इंसान ईमानदार है या नहीं है। अगर हम खुद ईमानदार हैं, हमारी खुद की इंटीग्रिटी अच्छी है और सामने वाले की हम परख करना जानते हैं और उसकी परख करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर जाकर वाक्षी आपको फिर विश्वास दिला पाती है कि आप तक पहुँचने वाला उत्पाद 95% तक ऑर्गेनिक और बेस्ट ग्रेड का है। इसीलिए जब वाक्षी से उत्पाद आप तक पहुंचता है तब आपके बच्चों तक वो सेटिस्फेक्शन और खाने के बाद में वो डिफरेंस आप पता लगा पाते हैं, क्योंकि पीछे बैक स्टेज के ऊपर वाक्षी ने ये 3 प्रणालियों के ऊपर पूर्ण रूप से कंट्रोल करने की कोशिश की हुई है। तो ये आप समझे कि 3 तरह के प्रोसीजर्स होते हैं। अब मन में दिमाग में आपके बहुत बार आएगा कि वरुण जी आपने अगले के सर्टिफिकेशन चेक कर लिए, आप उसके पास गए, आपने जाके प्रीमाइसेस विजिट करा, धरातल पे सब दिख गया, बात करने में आपने उससे जब प्रश्न पूछे उन सारे प्रश्नों का उसने जवाब भी अच्छा दे दिया। तो ऐसा क्यों हो जाता है कि 4-5 महीने के बाद में उसको पैनल से हटना होता है या आप अपना नाम उससे डिसोसिएट कर लेते हैं? उसका रीज़न छुपा हुआ है तीसरे शब्द में, वो है इंटीग्रिटी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पिछले 5 साल में वाक्षी ऐसे कितने ऑर्गेनिकली सो कॉल्ड ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट्स हैं जिनसे आपके परिवार को बचाने में कामयाब हुई है, या जिनमें हमें लग रहा था कि खतरा है आने वाले समय में, ये लोग सही काम नहीं कर रहे। बहुत से केसेस में हम सही प्रूव हुए, बहुत से केसेस में हमें अभी तक पता नहीं कि हम सही है कि नहीं है। लेकिन हम आपको वाक्षी की सोचने की प्रणाली बताना चाहते हैं कि जब हम आपके लिए कोई उत्पाद लेकर आते हैं आज 2022 में भी, तो एक एक उत्पाद के ऊपर हम कितनी गहरी नज़र गाड़े बैठे हैं। और एक सिद्धांत जो सबसे ज़्यादा वाक्षी जिसके ऊपर ट्रस्ट करती है, फॉलो करती है, वो ये, हम उत्पाद की पहचान नहीं करते, उत्पाद को लाने वाले की पहचान करते हैं। अगर उत्पाद के लाने वाले को आपने परख लिया, जैसे आज आप वीडियो देखकर ये कहते हैं हमें उत्पाद वाक्षी से मंगवाना है, आप उत्पाद नहीं पता, आपको 1200 प्रोडक्ट हैं, आपने नहीं चखे अभी तक, लेकिन आपके मन में ये विश्वास है ये इंसान जब तक बैठा है तब तक मेरे बच्चों को अच्छा खाना मिलेगा। ऐसे ही जब वाक्षी अपने स्टोर के अंदर कोई उत्पाद लेकर आती है तो जो उसको उगाने वाला किसान है या उस फैक्ट्री का ओनर है उसकी परख करती है कि क्या वो इतना काबिल है कि वो ऐसा उत्पाद बना दे जिसके माध्यम से मैं ये गारंटी दे सकूं ये आपके घर के अंदर जाकर शुद्ध अन्न में कन्वर्टेड होगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2 चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूं। पहला, क्यों ऐसा, आप समझ जाएंगे हमारी मानसिकता से कि क्यों ऐसा होता है कि पैनल को धीरे धीरे हमारे पैनल से डिसोसिएट करना पड़ता है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। और दूसरी चीज़ हम आपको बताएंगे पिछले 5 साल में ऐसी कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जिनको डिसोसिएट करना हमारे लिए मजबूरी थी। मजबूरी क्यों है, दुर्भाग्यपूर्ण क्यों है, उसको भी समझिएगा। एक तरफ हमारा देश इस वक्त हम घोर कलयुग में हैं जिसमें 100 में से 99 लोग अपना व्यापार कर रहे हैं और व्यापार के अंदर वो इस नीति को फॉलो करते हैं कि व्यापार का एक ही मोटिव है, दैट इज़ प्रॉफिट।
हमने कभी अपने बच्चों को, मेरे ख्याल से मुझे आज तक कभी भी किसी शिक्षक ने या किसी ने आज तक ऐसी शिक्षा नहीं दी कि व्यापार का एक मोटिव ये भी हो सकता है कि दूसरे इंसान की मदद करो, उसको आगे आप समृद्ध करो, खुद भी अच्छा जीवन जियो, दूसरे का भी अच्छा जीवन उसको जीने में मदद करो, 2 पैसे कम कमाओ लेकिन अच्छी नींद के साथ में कमाओ। ये कहीं ना कहीं सिद्धांत हमारी आज की सोसाइटी से हट चुके हैं। 100 में से 99 लोग जो है इसके अंदर ये गलती कर रहे हैं और ये बिना इन सिद्धांतों के साथ में बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमारे लिए उत्पाद को चुनना मुश्किल हो जाता है। दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए क्योंकि ऑर्गेनिक इंडस्ट्री की तरफ दुनिया देख रही है कि ये लोग हैं जो हमें अच्छा खाना खिला सकते हैं। अगर उसके अंदर भी हमें ऐसे लोग मिल जाएं जिन्हें हमें खुद को डिसोसिएट करना पड़े तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक इंडस्ट्री वीक हो जाती है। तो मैं आज आपको इसके साथ में शुरू करता हूं, उन कंपनीज़ के बारे में उदाहरण देता हूं जिन कंपनीज़ के साथ में हमें खुद को डिसोसिएट करना पड़ा। जब हमने बिज़नेस शुरू किया था 2016-17 के आसपास, सबसे पहला प्रोजेक्ट जो था, और वो हमें लगता है कि हमारे तरफ से एक बहुत अच्छी कोशिश की गई थी, हमने दूध को ब्लैक लिस्ट किया था। दूध प्रोड्यूसर जो सबसे पहला हमारा प्रोजेक्ट था जिसका दूध हमने लोगों को पिलाया और उसने दूध बेहतरीन दिया। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से वो ग्रे एरियाज़ के बारे में भी बताना चाहता हूँ। ज़रूरी नहीं कि सामने वाला इंसान बेईमानी कर रहा हो, उसकी सोच में और हमारी सोच में शुद्धता की परिभाषा अलग हो सकती है, इससे आपको पता चलेगा। एग्जाम्पल देता हूँ, जो सबसे पहले हमारे पास में दूध का ब्रांड आया था, ही वॉज अ वेरी गुड पर्सन, जो एक बहुत अच्छी धरातल पे काम करने की कोशिश कर रहे थे। उनका मोटिव था मैं लोगों को शुद्ध दूध पिलाऊंगा जिसमें मिलावट नहीं करूंगा। हमने प्रीमाइसेस विजिट करी, हमें बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छी सोच लगी उनकी, हमने उनके साथ में व्यापार को शुरू किया। 4-5 महीने के बाद में हमें कुछ अपने बेनिफिशरीज़ के साथ में कंप्लेंट ऐसी महसूस होने लगी कि सर हमें शक है कि ये देसी गाय का दूध नहीं है, थोड़ा इसमें भैंस का दूध मिला हुआ है। अब भैंस का दूध मिला हुआ है और दूध, आप जितने लोग दूध पीते हैं उनको जानकारी होगी कि भैंस का दूध बेहद दूध को स्वादिष्ट भी कर देता है, ताकतवर भी कर देता है और मलाई भी मोटी कर देता है। देसी गाय का दूध ये तीनों काम नहीं कर पाता। यानी अगर कोई इंसान अपने दूध के अंदर 80 से 90% देसी गाय का दूध डाल रहा हो, 10 से 20% या 25% वो भैंस का दूध मिला दे, तो वो दूध की गुणवत्ता हर मानक के ऊपर देसी गाय के दूध से भी बेहतर हो जाएगी। एक्चुअल में ये दूध जो होता है ये टेस्ट में, क्वालिटी में, फैट कंटेंट में, हर चीज़ के अंदर बहुत बेहतरीन बोला जाता है, लेकिन ये हमारे द्वारा की गई कमिटमेंट के उसूलों के खिलाफ है। हमने लोगों को ये बोला कि हम आपको देसी गाय का दूध पिलाएंगे, और शक क्या हो रहा है, जब ऐसे कुछ भी कोई इंसान करता है उसको लगता है कि मैं बहुत स्मार्ट प्ले कर रहा हूँ क्योंकि इस चीज़ की टेस्टिंग करना तकरीबन नामुमकिन है। आज आप बोलते हैं देसी गाय का दूध है, कैसे परखें? अब उसके अंदर अगर कोई इंसान भैंस का दूध मिला रहा हो 10%, 20%, 25%, तो पकड़े कैसे? अब जब उस दूध को हम भी अपने यहाँ पर, हमारे पास परखदार लोग आते थे, घी देने वाले आते थे, कोई आते थे, उनको हम टेस्ट कराते थे। उनमें से कई लोगों ने ये शक लगाया कि हाँ सर इसके अंदर भैंस का दूध जो है वो होने की हमें आशंका है, टेस्ट से हम कुछ पता कर सकते हैं। लेकिन ये पेचीदा मामला इतना है कि इसको पूरी दुनिया में गारंटी से कोई नहीं कह सकता कि इसमें भैंस का दूध 20 से 25% मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है। दूध के अंदर इतनी ज़्यादा परख करना बहुत मुश्किल था, ये प्रोड्यूसर भी जानता था, इसीलिए वो इसके साथ में आगे बढ़ रहा था और हम बिना सबूत के कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे थे। जबकि हमें ये लग रहा था कि दूध हमारा प्योर है, ये तो हमें पता है, लेकिन उसमें ये अडल्ट्रेशन, ये जो हमारे लिए अडल्ट्रेशन थी, अगले के हिसाब से अडल्ट्रेशन नहीं थी, क्योंकि अगले के हिसाब से वो दूध की गुणवत्ता, उसमें क्या हो रहा है, जो दूध 100 रुपये लीटर है, अगर मैं उसमें 25% भैंस का दूध पिला दूंगा तो उसकी कीमत कितनी हो जाएगी? 80 हो जाएगी, और उसकी क्वालिटी और इम्प्रूव हो जाएगी। तो अगला इंसान जो है वो उसके अंदर 20-25% का ये स्मार्ट प्ले कर रहा था और वो ये जानता था इसको पकड़ना मुश्किल है। यहाँ पर हम उस दूध को पकड़ने में कामयाब कैसे हुए इसको आप समझिएगा, और कैसे ऊपर वाला जो है उस प्रोजेक्ट के अंदर दंड किस प्रकार से देता है या किस प्रकार से वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाए उसको आप समझिएगा। जब इस तरह का हो रहा था, अब हमारी नज़र तो है, हमें लग रहा है कि हमें इन्हें रंगे हाथों पकड़ना है, क्योंकि हमने उनको पहले वार्न किया था देसी गाय का दूध मतलब देसी गाय का दूध है, आप ये चीज़ एश्योर कर दीजिएगा कि इसमें किसी भी तरह से किसी भी और पशु या प्राणी का दूध ना आ जाए। अब वो भी हाँ बोले जा रहे हैं क्योंकि उनको भी पता पकड़ना मुश्किल है। एक्चुअल क्या हुआ 4-5 महीने के बाद, जब कोई इंसान कुछ भी गलत काम करना शुरू करता है, ये प्रकृति का सिद्धांत है, उसको लगता है कि मैंने ऐसा सेटअप क्रिएट कर दिया जिसको कोई नहीं पकड़ सकता। लेकिन भूल चूक हर किसी से होती है, और ऐसी ही भूल चूक हुई। एक दिन दूध आया जिसके अंदर वो 20 से 25% भैंस का दूध मिलने की बजाय 50 से 60% या 70% मिल गया। आप लेबर को बोल के गए होंगे, उन्होंने थोड़ा ज़्यादा मिला दिया।
जब ऐसा मिला देंगे तो क्या होगा, जो देसी गाय के दूध का कलर जब हम आराम से 6-7 महीने उसको देखते जा रहे हैं, थोड़ा सा वाइट आ रहा है, थोड़ा सा येलोइश आ रहा है, अगर आप भैंस का दूध उसमें 50 से 60% या 70% किसी दिन मिला देंगे, वो प्योर वाइट की कैटेगरी में आ जाएगा। और जब आप 60 से 70% भैंस का दूध मिला देंगे तो टेस्ट के अंदर भी डिफरेंस आ जाएगा। जिस दिन ये बॉटल हमारे पास में आई उसी दिन उसको चेक करवाया गया और उसमें ये चीज़ मतलब प्रमाण के साथ में मिल गई कि ये भैंस का दूध मिला हुआ है इसमें। उसके बाद में वाक्षी ने उनके साथ में ऑन रिकॉर्ड क्वेश्चनिंग करी, जिसके अंदर काफ़ी हद तक उनका ये मानना था कि सर देखो इसको एडल्ट्रेशन बोलते नहीं है और ऐसा मैंने कुछ किया नहीं है, फलाना है। लेकिन उनकी इंटेंशन से हमें समझ में आ गया था कि ये दूध देसी गाय का दूध नहीं, इसमें 20 से 25% ही मिला रहे हैं। तो ये चीज़ जब हमें 6 महीने बाद पता चली तब उस प्रोजेक्ट को हमें रोकना पड़ा। अब कोई दूसरा इंसान हो तो वो कहेगा कि भाई ये एडल्ट्रेशन नहीं है। हमारे लिए ये एडल्ट्रेशन की कैटेगरी में इसलिए आता है क्योंकि जो हमने कहा वो हमने किया नहीं, और इसलिए हम इसे को सही नहीं मानते थे। हमें उस प्रोजेक्ट को ब्लैकलिस्ट करना पड़ा जबकि दूध अच्छा था। ये हमारा सबसे पहली कार्रवाई थी जो पहले साल के अंदर हमने की थी। आपको ये जान के हैरानी होगी, जैसे ही हमने हाथ खींचा उनका प्रोजेक्ट वो आगे सक्सेसफुल नहीं हो पाए, जबकि उनका दूध अच्छा था और वो रिकॉर्ड में बिक भी रहा था, लोगों को टेस्टी भी लग रहा था। लेकिन शायद ऊपर वाले की मर्ज़ी है, अगले 5-6 महीने के बाद वो प्रोजेक्ट भी बंद हो गया और आज वो प्रोजेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये एक चीज़ थी जो मैंने आपको अपनी मानसिकता में आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लगातार हमारे यहाँ ऑर्डर डाल रहे हैं, सामान को मंगवा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो सामने बैठा हुआ इंसान है उसकी सोच का तरीका क्या है। तो अगर हम आपको कुछ कमिटमेंट कर रहे हैं, उस कमिटमेंट के ऊपर हम उससे ज़रा सा भी दाएं और बाएं होंगे तो हम आपको 100% कोशिश करेंगे, ट्रांसपेरेंसी से पहले बता दें कि जी ये चीज़ है, बजाय के कहें कुछ और करें कुछ। ऐसी कोशिश हम करने की कभी कोशिश नहीं करते। तो ये पहले प्रोजेक्ट का मैंने आपको उदाहरण दिया जो हमने 2016-17 में ही करा। अब मैं आपको दूसरी कंपनी का उदाहरण देता हूँ, इसको कैसे टेस्ट किया गया। एक कंपनी है जिसके पास में ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन थे, ज़बरदस्त ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन थे, लेकिन वो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के साथ में कंपनी जब आती थी तो बहुत बार वो हमें ये चीज़ का प्रलोभन देती थी कि सर जितनी सेल आप कर रहे हो इससे दुगनी सेल कर दो और हम आपका जो मार्जिन है वो 5% 10% और बढ़ा देंगे। ये आम चीज़ है जो किसी भी रिटेलर के पास होती है। अब हमारी नज़र इस बात पे, क्योंकि हमें पता है 5-10% एक्स्ट्रा करने से कुछ नहीं होगा चीज़, लेकिन 5-10% एक्स्ट्रा करने में ये प्रलोभन यूजुअली वही लोग देते हैं जिन लोगों के क्वालिटी के अंदर कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत हो। अब क्वालिटी के अंदर दिक्कत को हम पकड़े कैसे? पकड़ने के 2 ही तरीके थे, या तो मैं उसके प्रोडक्ट का सैंपल टेस्टिंग के लिए भेज दूँ। उससे पहले हमने एक सिक्का फेंका जो कामयाब हो गया। वो क्या फेंका? उनके स्टाफ के अंदर एक एम्प्लॉय जो था वो छोड़कर कंपनी जाने वाला था। तो टेस्टिंग करने से पहले ऐसा कोई एम्प्लॉय जो कंपनी को छोड़ने जाने वाला हो, अगर वो हमारा अच्छा मित्र बन जाए तो वो सारी चीज़ें बता देगा, उसका कुछ नहीं जाता। और ऐसी कोशिश की गई तो वो कोशिश कामयाब हुई। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बता दिया। तब उस कंपनी को हमें ऑपरेट करते हुए 3 महीने या 4 महीने हुए थे कि सर ऑर्गेनिक के नाम के ऊपर केवल धांधलेबाजी चल रही है, बल्क के अंदर खरीदते हैं, सर्टिफिकेशन लगाते हैं, कल को कोई कंपनी इनके ऊपर छापा मार दे, ये ब्लैक लिस्ट हो जाए, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये हमारे लिए सेकंड ईयर के अंदर एक आई ओपनिंग एक्सपीरियंस था, जिसमें आप लोगों का ये शक जो रहता है कि सर सर्टिफिकेशन के साथ खेला जा सकता है, वो हमें सच में महसूस हुआ। और जैसे ही ये चीज़ हमें प्रमाण रूप में उस इंसान की मिल गई, तुरंत उस कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया गया। आपको ये जान के अचंभा होगा, आज के समय में ऑर्गेनिक स्टोर्स के अंदर, अच्छे ऑर्गेनिक स्टोर्स में वो ब्रांड नहीं मिलता। किराने की दुकानों में ऑर्गेनिक के नाम के ऊपर उस ब्रांड को धड़ल्ले से चलाया जा रहा है। तो ये चीज़ जो है, आप ये भी सोच रहे होंगे कि मैं ब्रांड का नाम क्यों नहीं ले रहा। मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए हमारा काम आपको अच्छा खाना और अच्छा भोजन खिलाना है। किसी के भी ब्रांड के ऊपर एक तो लालछन लगाने का हमें कोई हक नहीं मिलता। दुनिया की हम तारीफ़ करते हैं तो दुनिया अप्रिसिएशन करेगी। दुनिया के ऊपर लालछन या कीचड़ लगाने का हमें कोई हक नहीं मिलता। उसका पहला रीज़न ये कि हम कोई धर्मात्मा नहीं है, हम कोई बहुत बड़े हम समझें कि भैया नहीं हमारे से कभी गलती नहीं हुई जीवन में। कोई इंसान की कोई मजबूरी हो सकती है, कोई इंसान की कोई मजबूरी हो सकती है। तो हम ये नहीं मानते कि एडल्ट्रेशन करने वाले बहुत बड़े अपराधी हैं। 100 में से 99 अगर गलत काम कर रहे हैं तो पूरा समाज गलत हो चुका है। इसमें हमें उन लोगों को चुनने की जिम्मेदारी है जो उस 100 में से 99 के अंदर 1% जो है अपनी कोशिश से, अपने धैर्य से, अपने सिद्धांतों से खुद को बचाए खड़े हैं। तो वाक्षी के प्लेटफॉर्म से आप यूजुअली किसी की भी आलोचना जो है वो बहुत मुश्किल से सुनेंगे। हम आलोचना किसी की करना चाहते नहीं, किसी ब्रांड की मानहानि नहीं करना चाहते। ऊपर से जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं ये हमारी कहीं ना कहीं परसेप्शन है, प्रमाणित नहीं है। क्योंकि प्रमाणित करने के अंदर 100% जो है वो तो कोर्ट के केस के अंदर भी 2 पार्टीज लड़ती रहती हैं आगे तक, 15 साल में भी नहीं पता चलेगा क्या है क्या नहीं है।
तो जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये हमारे मन से या हमारे दिमाग से जितने ईश्वर ने हमें बुद्धि दिया उसके साथ में किया गया एनालिसिस है। इसके साथ में मैं आपको बातें बता ज़रूर सकता हूँ, लेकिन शायद प्रमाण जितने दे पाऊँगा, प्रमाण तो मेरे पास हैं, लेकिन वो कितने स्ट्रॉन्ग है कितने नहीं है इसकी साथ में कल्पना करना और इसको साथ में प्रमाणित करना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल रहेगा। तो ये चीज़ें जो है हमने की, लेकिन मैं आपको जितनी चीज़ें हमारे 5 साल का एक्सपीरियंस है वो बताने से मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग हमारे ऊपर भरोसा कर रहे हैं तो हम यहाँ आँख बंद करके नहीं बैठे। ईश्वर ने जितनी बुद्धि और जितनी अच्छी नीयत हमें कोशिश की है, हमें जिससे नवाजा है, हम उसके साथ में आपके परिवार के लिए जो कुछ अच्छा कर सकते हैं उसको करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये चीज़ हम कर रहे हैं। तो मैंने बताया ये कंपनी जिसको हमने इस रीज़न से और इस बयान के ऊपर एम्प्लॉय के ऊपर ब्लैक लिस्ट किया, आपको जान के हैरानी होगी इस वक्त कोई भी अच्छे ऑर्गेनिक स्टोर के अंदर उसका ब्रांड नहीं मिलता। किराने स्टोर्स के ऊपर जब आप जाओगे और आपको लगेगा इस किराने स्टोर में कोई भी ऑर्गेनिक ब्रांड नहीं है, एक ही ऑर्गेनिक ब्रांड है, तो आप उस समय पर शायद समझ जाओगे कि ये वो ऑर्गेनिक ब्रांड है। नाम मैं बता नहीं सकता। तीसरी चीज़ आती है, इसके बाद में तीसरा एक ऑर्गेनिक ब्रांड है। इसके साथ में हम तकरीबन तीसरे और चौथे साल के अंदर जुड़े थे और वाकपटुता के अंदर बहुत अच्छे इन्होंने, और इनके पास में बहुत अच्छा समाज सेवक होने का टैग पूरा अच्छा था। समाज सेवी संगठनों से जुड़े हुए थे बड़े। हमें कहीं ना कहीं ये लगा, क्योंकि हम भी संगठनों से जुड़े हुए हैं, और हमें भी ये लगा कि भाई जो इंसान सामाजिक रूप से इतने संगठनों से जुड़ा हो वो कहीं ना कहीं अच्छा धरातल पे काम करना चाहेगा। हमें 3-4 महीने के बाद में पता चला कि पॉलिटिकल पार्टी के साथ में वो ज़्यादा जुड़े हुए और उसका इन्फ्लुएंस था। तो जितनी कही गई बातें हैं वो कही हुई हैं धरातल पे, अंदर केवल खोखला है। तो जब हमने उनके प्रीमाइसेस विज़िट की, वीडियो बनी, अच्छी बनी, वहाँ बैठकर हमने अपनी तरफ से न्यूट्रल और उनकी तारीफ़ करी, लेकिन जब हम विज़िट करके आए तो हमें समझ में आ गया कि कही गई बातें केवल टिले की हैं, नीचे धरातल पे कुछ नहीं है। और हमें कहीं ना कहीं उस ब्रांड को रोककर आप लोगों को बचाना पड़ा। आज की डेट के अंदर ऑलमोस्ट पूरा जो दिल्ली शहर है वो जानता है कि वो ब्रांड उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं दे पा रहा, और दोबारा से अब वो जो है हमें अप्रोच कर रहे हैं, जिसके साथ में उन्होंने कमिटमेंट किया है, नहीं सर हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, फलाना है, वहाँ पे गलती हो गई, हम उस गलती को मानते हैं, हम कुछ अब अच्छा क्रिएट करना चाह रहे हैं। फ्यूचर में हम उनको क्या चांस दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे वो नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ तक मैं आपको बता दूं कि हमने वो तक समय देखा है जिसके अंदर बड़े बड़े सामाजिक संगठनों का मुखौटा डालकर लोग जो है ऑर्गेनिक के नाम के ऊपर कुछ अलग ही खेल चल रहा होता है। उसके रीज़न्स बहुत सारे अलग होते हैं। कई कई जगहों पर आपको ऐसा लगेगा कि जो पैसा आ रहा है वो ब्लैक मनी आ रहा है और उसको केवल वाइट में कन्वर्ट करने के लिए ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट चालू कर दिए गए। यस, ऑर्गेनिक का काम शुरू करने के अंदर अब ये कैसे होता है ये तो एग्जैक्टली तो अभी हम है नहीं प्रोडक्शन में, लेकिन मैं आपको बताऊं कि देश के अंदर अगर आपके पास में काला धन ज़्यादा है और उसको आप बिल्कुल वाइट मनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यहाँ तक के हमारे पास में सूचनाएं पहुँची हैं कि उसको अगर करने का सबसे आसान तरीका है दैट इज़ कि आप ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट को लॉन्च कर लें। तो ये तरीके जो हैं इसके अंदर भी काफ़ी, मतलब काफ़ी नहीं कह सकता, लेकिन 100 में से 10% या 5% लोग इस तरह भी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में खेलते हैं, जिस तरह की एक कंपनी से हमने बचाने की कोशिश की। ये तीनों प्रमाण, जो चारों प्रमाण मैंने आपको दिए, ये उन कंपनीज़ के हैं जिनके साथ में जब हमने डिसोसिएट किया तो हमें उनका ब्रांड जो है, मतलब हम सबसे पहले थे डिसोसिएट होने वाले, और 5-6 महीने बाद हमें वो ब्रांड जो है कहीं पर भी अच्छे से नहीं दिखे। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में भारत में ये मानता हूँ, जो इंसान इसमें गलत करने की कोशिश करेगा आज नहीं तो कल उसकी किताब खुलकर ज़रूर सामने आ जाएगी। शायद ईश्वर का ये वरदान है इसको, इंडस्ट्री को, इसीलिए 20 साल से इसमें आडंबर नहीं चल पाया। और आप सबके आशीर्वाद से कहीं ना कहीं हम जो छोटे से लोग हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, आज भी छोटा सा स्टोर है, उसी के थ्रू धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम आगे बढ़ने में कामयाब हुए हैं। और जिनके पास बड़ा बड़ा आडंबर के साथ में बड़े बड़े शोरूम्स थे वो लोग भी इसको नहीं चला पाए। कहीं ना कहीं इसके अंदर वो एक ईश्वरीय तत्व है जो इसको चलाने में मदद करता है। इसीलिए जितने लोगों को हम बिज़नेस अभी भी करवाते हैं, जो लोग हमारे पास आते हैं, हम उनसे यही कहते हैं भाई साहब नेकी और ईमानदारी से काम करोगे तो नींद भी अच्छी आएगी और 2 पैसे अच्छे जोड़ भी पाओगे। इसके अलावा काम करोगे तो अच्छे अच्छे बड़े बड़े ब्रांड्स इसमें धराशायी होके गए हैं। इतना हमने 5-6 साल के अंदर देखा है। इसके अलावा जो है अब मैं आपको दूसरा प्रीव्यू बता रहा हूँ। 2 ब्रांड्स हैं जो नेशनल लेवल के बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं, टॉप ब्रांड्स हैं, बढ़िया ब्रांड्स हैं, लेकिन इनका भी बीच में सामान हम आपको नहीं दे पाए थे। उसके भी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। एक कंपनी है जो नेशनल लेवल के ऊपर बहुत बड़ा ब्रांड है, उसका मैं प्रोडक्ट आपको इसलिए नहीं दे पाता क्योंकि वो कॉर्पोरेट पॉलिसी के अंदर बहुत ख़तरनाक खेलती है। कॉर्पोरेट पॉलिसी के अंदर ख़तरनाक खेलना क्या होता है? देखिए, ऑर्गेनिक इंडस्ट्री जो है एक बहुत शांत इंडस्ट्री है।
जब इसके अंदर कोई कंपनी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लेकर आती है और वो हमारे पास जेन्युइन ऑर्गेनिक रिटेलर के पास आती है, तो वो साथ साथ बताती है, देखो सर ये हमारे खर्चे हैं, ये हमारा मार्जिन है, हम इससे ज़्यादा मार्जिन नहीं दे सकते, क्वालिटी पे हम इतना अच्छा कर रहे हैं और इससे ज़्यादा अच्छा, मतलब ये चीज़ है हमारी जो प्रैक्टिकल रूप से है। आपको जानकर ये बात की खुशी होगी, इस वक्त भारत के अंदर 80 से 90% इंडस्ट्री इस तरीके से काम कर रही है और इसीलिए वाक्षी आपको विश्वास दिला पाती है कि आपके बच्चों को हम अच्छा खाना खिला रहे हैं। ये जितनी बातें मैं कर रहा हूँ ना, ये 10% ही मामले हैं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उन 10% मामलों को पकड़ना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो 10% मामले अगर मैं नहीं पकड़ूंगा तो वो पेनिट्रेट होके आपके खाने के अंदर एडल्ट्रेशन का रूप धारण कर लेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी थी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब क्या है, एक नेशनल लेवल का टॉप ब्रांड है, इसके प्रोडक्ट ठीक हैं, अच्छे हैं, दुनिया खाती भी है, प्रेफर भी करती है। और अगर मैं टेस्टिंग कराऊंगा, मैंने टेस्टिंग भी कराई है इसके प्रोडक्ट की, फेल भी नहीं निकले, ठीक निकल गए। इसके प्रोडक्ट जो हम प्रेफर नहीं करते, उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है, ये कॉर्पोरेट पॉलिसी के अंदर बहुत सारे ऐसे रिटेलर्स हैं, बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिनको इन लोगों ने बर्बाद किया है। और बर्बाद करने के अंदर उसके अंदर ये क्या पॉलिसी अपनाते हैं कि हर महीने का ये प्रेशर क्रिएट करते हैं अपने सेल्समैन के ऊपर, रिटेलर्स के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर। डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर प्रेशर होता है, कैश के अंदर पैसा उठाओ और हमें इतने का ऑर्डर चाहिए, आप माल रखो। डिस्ट्रीब्यूटर उनका माल बेचारा रख लेता है प्रेशर में आके। बाद में इनके एम्प्लॉयज़ जो है वो अपना कंपनी को, या तो कंपनी में एम्प्लॉयज़ तो इसलिए छोड़ देंगे क्योंकि दिन रात का प्रेशर इतना ज़्यादा है उनके ऊपर, मतलब अन्याय की हद है। मतलब इसे सेल्स की जो कॉर्पोरेट, अंग्रेज़ों की कॉर्पोरेट पॉलिसी है ना, दैट प्रॉफिट इज़ द ओनली मोटिव ऑफ आर्स, वो चीज़ के साथ में ये काम करती है। इसीलिए इनके यहाँ पर पिछले 5 साल के अंदर ये समझिए कोई भी मेरे को ऐसा एम्प्लॉय नहीं मिला जो 6 महीने, 7 महीने या 1 साल से ऊपर का कार्यकाल इनके साथ में बिता पाया हो। ऊपर तक के RSM तक जो है, NSM तक जो है, वो इनकी कंपनी को छोड़कर जाते हैं और बोलते हैं कि यार इतना प्रेशर है, इसको झेल नहीं सकते। डिस्ट्रीब्यूटर्स को माल फेंक दिया गया तो फेंक दिया गया, आगे बेचने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। कल को डिस्ट्रीब्यूटर जिसने आपको 5 लाख रुपए लगा के आपका माल खरीदा, वो डूब जाए, हमें कोई लेना देना नहीं। वो डिस्ट्रीब्यूटर बेचारा प्रेशर में आके रिटेलर को डुबोने की कोशिश करता है। तो हालांकि अभी तक इनकी क्वालिटी के अंदर उंगली नहीं उठी है। मैंने 1-2 प्रोडक्ट टेस्ट करवा के भी देखे थे, आगे फ्यूचर में, क्योंकि अब मैं ज़्यादा कंपनी का काम करता नहीं हूँ इसलिए टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन एक जो मेरे को लगता है कि इनका क्वालिटी के अंदर इन्होंने कंट्रोल कहीं ना कहीं ठीक रखा हुआ है। जो इनकी सेल्स की कॉर्पोरेट पॉलिसी है वो इतनी खतरनाक है और इतनी गंदी है, जिसकी वजह से पूरी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री का नाम जो है वो मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं ख़राब होता है। तो इस कारण एक टॉप लीडिंग ब्रांड है जिसको वाक्षी अभी तक अपने स्टोर के अंदर प्रेफर नहीं करती है, ये एक रीज़न आता है। इसके अलावा हमने मिट्टी के बर्तन का एक प्रोजेक्ट जो था वो विज़िट किया था। हमने 2 प्रोजेक्ट जो थे मिट्टी के बर्तन के विज़िट किए थे। एक जो हमने किया था वो हमारे तीनों पैरामीटर्स पे बिल्कुल परख से उतरता है और उसके बर्तन हम आज भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और एक मिट्टी का बर्तन है जिसके पास हम गए, उन्होंने बहुत अच्छे लॉजिक की बातें बताने की कोशिश करी। आप वीडियो देखेंगे उसके फ़ैन बन जाएंगे, आप कहेंगे अच्छा इतना दिमाग लगता है, इतना लॉजिक लगता है, लेकिन नीयत के अंदर खोट। अब नीयत में खोट कैसे पता चला? जब आप कोई चीज़ देकर जा रहे हो और देकर जाने के बाद में जितने मूल्य की वो चीज़ है उस मूल्य के अंदर ही गड़बड़ी करने की कोशिश करो, कमिटमेंट कुछ करो, सामान कुछ दे दो। व्यापार के अंदर अगर एक व्यापारी दूसरे व्यापारी के साथ ऐसा करेगा तो क्या ग्राहक को अच्छा दे पाएगा? नहीं। तो उनके नियत के अंदर खोट जो था वो देखा गया व्यापारिक दृष्टि के साथ में, इसलिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। अगर मैं ऐसे इंसानों को आगे बढ़ा दूं तो ये कल को आपको मिट्टी के बर्तन भी अच्छे नहीं दे पाएंगे। उनका प्रोजेक्ट आज अच्छा चल रहा है, वो मार्केटिंग के दम के ऊपर बढ़िया इसको आगे बेच रहे हैं। वो उन लोगों को जिनको मिट्टी का कुछ भी चल जाए चल जाएगा, लेकिन मैं आज भी, अगर ईश्वर ने मुझे कुछ भी बुद्धि दी है और थोड़ा सा भी मैं अगर प्रामाणिकता से कह सकूं, मैं ये पक्का आपको बोल सकता हूं, वो इंसान कभी किसी को अच्छा बर्तन जो है वो देकर खुश नहीं होगा। वो उसके अंदर समय मिलते ही गड़बड़ी कर देगा। और इसीलिए हमने उस मिट्टी के बर्तन के प्रोजेक्ट, इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, मेरे पास 3 से 4 फ़ोन ऐसे आए जिसमें लोगों ने हमें कंप्लेंट करी कि सर हमने आपकी वीडियो देखी और वीडियो देखने के बाद हमें लगा कि वो इंसान सच्चा होगा और हमने उठाकर उसको पैसे दे दिए। उस इंसान ने ना हमारे पैसे वापस करे ना हमें बर्तन भेजा। इसीलिए वाक्षी को कई वीडियोज़ के आगे लिखना पड़ा नॉट ट्रस्टेड। बहुत बार आप हमारी वीडियोस के अंदर जाएंगे, आगे ब्रैकेट में लिखा होगा नॉट ट्रस्टेड। इसका मतलब है कि उनसे सावधान रहे। हमने वो वीडियो बनाई हुई है, वीडियो बनाते वक्त हमें लग रहा था कि वो इंसान अच्छी चीज़ हमारे लोगों को दे सकता है, लेकिन जब हमें लगा कि नहीं भाई वो अच्छे से नहीं कर पाएगा तो हमने अपना हाथ कम से कम उनसे खींच लिया। वीडियो जैसा हमने बताया भाई, हम मानहानि किसी की करना नहीं चाहते, हम किसी का सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। वीडियो हम हटा सकते थे अपने प्लेटफॉर्म से, इसलिए नहीं हटाई, कल को वो मिसयूज़ ना करता फिरे उसका।
पिछले 5 साल में आप लोग जानते हैं कि वाक्षी ने चाहे इसके थ्रू बिजनेस या धन या रेवेन्यू जनरेट किया हो ना किया हो, लेकिन हमारी रेटिंग्स और हमारी ट्रस्ट वैल्यू बहुत हाई है। और इसी ट्रस्ट वैल्यू का इस्तेमाल करके कल को कोई प्रोजेक्ट जो है वो गलत तरीके से किसी चीज़ के सामने अपने प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट ना करे अच्छे से, ऐसा करने के लिए वो वीडियोस अभी भी हमारे यूट्यूब के ऊपर डली हुई है। तो ये एक तरीका था जिससे हमने आपको एक मिट्टी के बर्तन के प्रोजेक्ट से बचाया था, जबकि दूसरा मिट्टी का बर्तन का प्रोजेक्ट 5 सालों से निरंतर हमारे साथ चल रहा है और सभी को हम समझाकर बहुत अच्छा देते हैं और लोग उनके मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करके खुश भी बहुत होते हैं। वो इसीलिए क्योंकि ये तीनों जो हमने पैरामीटर्स बताए, क्या पहले सर्टिफिकेशन का चेक होना, सेटअप को क्रिएट करना और इंटीग्रिटी को चेक करना, ये सारा काम हम करते हैं। इसके बाद में अब मैं आपको बताता हूँ 2 प्रोजेक्ट्स हैं जो हमें जिनसे खुद को डिसोसिएट करना पड़ा। अब आप उसके रीज़न को भी समझिएगा। हमने एक मिठाइयों का प्रोजेक्ट जो था शुरू किया हुआ था। मिठाइयों में भी हमने 2-3 लोगों को साथ में टाई अप किया। अब ये टाई अप जितने भी वाक्षी की लाइट सर्विसेज, आपने ऐसी वीडियो देखी होगी, इसमें हम विन विन सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये काम होता कैसे उसको आप समझिएगा। कल को कोई इंसान वाक्षी के पास आया और वो कहता सर आप लोगों के लिए बहुत अच्छे प्रोडक्ट लेकर आ रहे हो, हमें लगता है कि हम भी इतने अच्छे प्रोडक्ट बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का, कैसे ये काम किया जा सकता है। वाक्षी उनको एक विन विन सिचुएशन का तरीका बताती है। वाक्षी ये कहती है कि आप अपने उत्पाद बनाइए अच्छे, हम आपके प्रोडक्ट को मार्केट करेंगे और लोगों तक उसकी आवाज़ पहुंचाएंगे। 2 चीज़ें हमें आपसे चाहिए, मेहनत और ईमानदारी। आप किसी भी तरीके के अंदर गलत काम नहीं करेंगे, गलत उत्पाद ग्राहक को देंगे नहीं, सही कीमत पर, अच्छी कीमत पर आप उसको देंगे और अच्छी कीमत पर डायरेक्ट हम उसको आपके साथ में कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि बीच में से जितने भी मीडिएटर्स हैं उनको हटा दिया जाए, कम से कम दाम में आपको अच्छे से अच्छी चीज़ मिले। ये है वाक्षी का काम करने का तरीका, जिसमें मिठाइयाँ हम नहीं बनाते आपके लिए, लेकिन जो बनाता है उसको आपके साथ डायरेक्टली हम कनेक्ट करते हैं ताकि सीधा स्पीड से बिना प्रिजर्वेटिव केमिकल की मिठाइयाँ आप तक पहुँच सके। अब इसके अंदर वाक्षी कैसे इसमें रेवेन्यू जनरेट करती है, क्योंकि विन विन सिचुएशन का मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसमें उनका भी भला हो, आपका भी भला हो और वाक्षी का भी भला हो। तो जब ऐसी ट्रांजैक्शन होती है तो वो इंसान ये कहता है सर कल को मैं अपना ब्रांड बनाता तो मैं भी तो अपनी मार्केटिंग के ऊपर कुछ ना कुछ पैसा खर्च करता। तो मैं आपको ये कमिटमेंट करता हूँ कि अगर इस तरह से बिजनेस करके 2 पैसे मैं कमाता हूँ तो उसका कुछ हिस्सा जो है मैं वाक्षी के साथ में हर महीने शेयर किया करूँगा। इसका मूल्य 5% या 10% हो सकता है टोटल रेवेन्यू का, जिसको शेयर करने में उनकी कोई दिक्कत नहीं होती। तो क्या हो गया, विन विन सिचुएशन क्रिएट हो गई। नॉर्मली में आज तक बिजनेस के एरिया के अंदर इस ट्रांसपेरेंसी का फायदा नहीं उठाया जाता था। क्या होता था, इंसान पीछे से प्रोडक्ट लेता था, अपना लेबल लगाता था और आगे ग्राहक को देता था, जिसके कारण बीच में अपना लेबल लगाने के कारण कम से कम 30%, 40% या 45% का जंप हो जाता था। इसीलिए आज तक अगर आप देखें जो आप ये अपना स्टार्टअप इंडिया और इस तरह करके जो प्रोग्राम आ रहे हैं, ये जो है शार्क टैंक करके जो आ रहे हैं, उसमें आप देखते होंगे कि आपके प्रोडक्ट का मूल्य कितना है, वो बताता है 50 रुपये। वो कहता है ग्राहक के लिए MRP कितनी डाली है, उसने कहा 400 रुपये। तो 50 से 400 रुपए का जंप क्यों हुआ, क्योंकि बीच में 2-3 मीडिएटर्स कम से कम है। तो इन चीज़ों को खत्म करने के लिए वाक्षी लाइट सर्विसेज को लॉन्च किया गया, जिसके अंदर क्या है, किसी भी उत्पाद को शुरू करने वाला इंसान डायरेक्टली आपके साथ कम्युनिकेट करेगा। हम उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी का एक पूरा प्लेटफॉर्म शुरू कर देते हैं। जितना उसमें से रेवेन्यू जनरेट होगा उसका न्यूनतम मूल्य 5 या 10% जो है वो हमारे साथ में शेयर करता है और उसके साथ में जो है हमारा भी फायदा होता है, उसका भी फायदा होता है और आपका भी फायदा होता है। ऐसे केस के अंदर हमने एक मिठाइयों के प्रोजेक्ट को ब्लैक लिस्ट किया। क्यों ब्लैक लिस्ट किया, क्योंकि जब हमने उनके साथ में ये कमिटमेंट करी, कमिटमेंट के बाद हमें पता चला कि जब हमने उनको कस्टमर्स के साथ में रूबरू करवाया तो उन्होंने कस्टमर्स के साथ में बैक चैनल बनाने की कोशिश करी। जो हमारा बजाया गया चैनल था उसको तो वो बंद करना चाहते थे ताकि वो 5-10% हमें ना देना पड़े और पीछे से बाईपास करके सारे कस्टमर्स को अलग अलग तरीके से दूसरे प्लेटफॉर्म से जो थे वो कम्युनिकेट कर रहे थे। हमारे पास में हम जानते हैं जो हमारे बेनिफिशरीज़ हैं वो हमसे ये पूछ रहे थे कि भाई साहब जब आपने प्लेटफॉर्म बनाया हुआ वो इस प्लेटफॉर्म को छोड़ के अलग तरीके से क्यों हमें कम्युनिकेट करना चाह रही हैं। जब हमने इसके बारे में पूछा उनके पास में कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं था। हमने स्पष्ट शब्दों में उन्हें कहा कि जब आप हमारे साथ ही वफादारी नहीं निभा पा रहे हैं, एक कमिटमेंट जब आपकी और हमारे बीच में हुई, जब आप वो चीज़ नहीं ग्राहकों के साथ कर पा रहे हैं तो आप कल को हमारे ग्राहक को अच्छी चीज़ खिला पाओगे, इसकी क्या जिम्मेदारी है। अगर आपको लगता है कि 5 या 10% का इसके अंदर से मार्जिन नहीं निकल सकता तो आप स्पष्टता से हमें बताइए कि उसका रीज़न क्या है। लेकिन इस तरह से बैक चैनल्स क्रिएट करके अपने ही व्यापारी भाई को धोखा देना ये शोभा नहीं देता। ऐसा करके उनको ब्लैक लिस्ट किया गया और उन्होंने इस बात को माना भी। और इस तरह के प्रोजेक्ट को हमें ब्लैक लिस्ट करना पड़ता है और अपने पैरामीटर, अपने जो प्लेटफॉर्म है उससे हटाना पड़ता है। फिर से बताता हूँ ये दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि
अच्छी मिठाइयाँ, अच्छी चीज़ें इतनी आसानी से बनती नहीं, लेकिन जो इंसान ईमानदारी से व्यापारिक नियमों को और सिद्धांतों को फॉलो नहीं कर सकता, वो कल को ग्राहक के साथ भी बेईमानी करने की कोशिश कर सकता है। तो जहाँ पर भी ईमानदारी का हनन कहीं ना कहीं हमें कमिटमेंट का लगता है, वहाँ से वाक्षी को हाथ खींचना पड़ता है। ऐसे ही करके सब्जियों का भी एक प्रोजेक्ट है जिसको वाक्षी के अंदर से अपने हाथ को हटाया गया, उसमें भी सेम काम हुआ। कमिटमेंट की गई, कमिटमेंट करने के बाद हमें लालच दिया गया, जितनी हमने कहा उससे दुगना पैसा जो है उन्होंने हमें दिया, और उसके बाद में नए नए प्रपोजल्स, नए नए आडंबर हमें बताए गए। जब 3-4 महीने के बाद में हमने देखा कि कथनी और करनी के अंदर अंतर आ रहा है, तो वहाँ से वाक्षी खुद को डिसोसिएट कर लेती है। तो ऐसे मैंने पिछले 5 साल के आपको 7-8 प्रोजेक्ट्स बताए हैं, जिसमें अलग अलग तरीक़ों से हमने काफ़ी प्रोजेक्ट्स को, अब ये गौशाला हमने विज़िट की है, उसकी वीडियो भी हमने डाली है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। उस गौशाला के अंदर जाकर हमने आपको प्रत्यक्ष प्रमाणिक रूप में बताया है कि कथनी और करनी में कैसे अंतर होता है और उसको कैसे पकड़ा जाता है। और ऐसी चीज़ों से, इन प्रोजेक्ट से वाक्षी आपको बचाने की पूर्ण रूप से कोशिश करती है। तो इससे आपको थोड़ा हमारी सोच के बारे में पता चला होगा। हम फिर से वीडियो के एंड में बताना चाहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं जितने ब्रांड से हमने खुद को डिसोसिएट किया वो गलत ही हैं या हम सही हैं। ये निर्णय लेने का हमारे पास में कोई भी ऐसा कोई वो नहीं है कि हम कोई सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं कि नहीं भाई हम तो आपको सबसे बेहतरीन चीज़ ही खिलाएंगे। लेकिन ये बात पक्की है, कहीं पर भी अगर हमें शक होता है कि हमारे जो बेनिफिशरीज़ हैं उन तक आने वाले अन्न के अंदर किसी भी रूप में मिलावट होने का खतरा है, अगर वो हमारे नोटिस में है, हम जागरूक हैं, आँख के ऊपर पट्टी बांध कर बैठे नहीं, आँख हमारी खुली है और पूरी नज़र के साथ में हम काम कर रहे हैं, अगर हमें ये महसूस होता है कि कहीं पर भी ये खतरा आ रहा है, तुरंत उससे वाक्षी खुद को डिसोसिएट कर लेती है। और इसमें मैक्सिमम केसेस आपको इंटीग्रिटी के मिलेंगे। मैं स्पष्ट शब्दों में आपको बता दूं, जो इंसान ऑर्गेनिक खिलाने की नीयत नहीं रख रहा वो आपको कभी जीवन में ऑर्गेनिक नहीं खिला सकता। इसीलिए हमारे देश में ऑर्गेनिक इंडस्ट्री पनप नहीं पा रही है, दिक्कत में आ रही है, क्योंकि ऑर्गेनिक को नीयत के साथ में खिलाने वाले लोग हमारे देश में इस वक्त बहुत कम है। वाक्षी को अपना आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो से आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में पता चला होगा जिससे हमने अपने पैरामीटर्स के कुछ भाग आपको बताए हैं। आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हैं, वाई वाक्षी, वाक्षी ही क्यों, उसमें मैंने और विस्तार से बताया हुआ है ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके साथ में हम आपको एक्चुअल ऑर्गेनिक फूड खिलाने में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत कामयाब होते हैं। इन दोनों वीडियोज़ को जब आप कंबाइन करके देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये महसूस होगा, आपसे कल को आपके घर वाले पूछेंगे कि ये सामान तो हमें मार्केट से मिलता है, वहाँ से क्यों नहीं उठा लेते, वाक्षी से क्यों मंगवाना पड़ता है। ये 2 वीडियोस आपको शायद उसका जवाब देने में मदद करेगी कि वाक्षी आपके पास जब चीज़ लेकर आ रही है तो किस तरह उसको एक संतुलन के साथ में विश्व की, पूरे धरती की सबसे बढ़िया अन्न बनाने में कोशिश कर रही है और कहीं ना कहीं उसको करने में कामयाब भी हो रही है। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।